ठीक है, चलिए तो देखते हैं अभी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ध्यान से देखिए है ना, तो सबसे पहले स्थल वो है आपका हड़प्पा। हड़प्पा का खोज किसने किया? ठीक है, तो दयाराम साहनी और माधव सरपस्त। ये वर्तमान में है कहाँ? तो पश्चिम पंजाब, साहिवाल जिला, पाकिस्तान में। ठीक है, ये था उत्खननकर्ता का नाम। वर्ष कब इसने खोज किया? तो 1921 में। कौन सा नदी के तट में है? तो आपका रावी नदी। यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? तो देखिए यहाँ से क्या के साक्ष्य मिले। सबसे पहले कांच की गाड़ी, 2 प्रकार के कब्रिस्तान, R37H, पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति, ठीक है, और शंख का बैल और कांच का दर्पण और 12 अन्य भंडार। याद रखिएगा कितने अन्न भंडार है? 12 अन्य भंडार। ये सब कहां से मिले आपको? हड़प्पा से। दूसरा है मोहनजोदड़ो क्षेत्र। मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत में है, लड़काना जिला में। ठीक है, राखालदास बनर्जी ने इसको खोज किया है। याद रखें कब हुआ? तो 1922 में। कौन सा नदी के तट में? तो आपका सिंधु नदी। यहाँ से क्या साक्ष्य मिला? इसको ध्यान से देखें। तो आपको याद रखना है क्या मिला है यहाँ से? पुरोहितों का सबसे पहले आवास याद रखना है, विशाल स्नानागार। इसको बहुत बार पूछा गया है। एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएं, कांस्य की नग्न महिला की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और सभा भवन। ये सब कहां से मिले आपको? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो जिसको बहुत बार पूछा है वो विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, और आपको याद रखना है ये कभी कभी इससे प्रश्न पूछा गया, दाढ़ी वाली पुजारी की मूर्ति। ठीक है, और महिलाओं से भी पूछा नहीं, जैसे कि कांस्य की नग्न महिला की मूर्ति मिली, इससे भी पूछा गया है। उसके अलावा तीसरा अगर बात करें वो है आपका चनोदड़ो। चनोदड़ो में ध्यान रखिएगा, चनोदड़ो में थोड़ी नंबर, तो चनोदड़ो में देखिए, चनोदड़ो ये वर्तमान में है कहाँ? तो सिंध प्रांत में है। इसका खोज किसने किया? गोपाल मजूमदार ने। कब किया? तो 1931 में। कौन सा नदी के तट में है? तो सिंधु नदी के तट में। अब यहाँ से क्या के साक्ष्य मिला है इसको देख लेते हैं। तो क्या के साक्ष्य मिला है तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए चनोदड़ो की खोज करता 2 लोगों का नाम आता है, गोपाल मजूमदार और R.N. मिश्र, 2 लोगों का ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या क्या मिला? तो सबसे पहले मनके बनाने का कारखाना। मनके मतलब होती है क्या? श्रृंगार वाली वस्तुएं बनना, जैसे कि आपको बताया था लिपस्टिक है ना, पाउडर, काजल, ये सब कहाँ से बनती थी? चनोदड़ो मतलब उस समय कारखाना था। उसके अलावा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, यहाँ पर मैं लिपस्टिक का उल्लेख कर दिया हूँ, ध्यान रखिएगा। वक्राकार ईंट, उसके अलावा 3 घड़ियाल एवं 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्राएं। ठीक है, तो 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्राएं भी यहाँ से मिली हुई है। चौथा शहर जिसका नाम है लोथल, ये सिंधु घाटी सभ्यता में, ध्यान रखिएगा। ये अहमदाबाद गुजरात में है। इसकी खोज किसने किया? रंगनाथ राव ने किया। कब इसकी खोज हुई? तो देखिए अलग अलग किताबों में थोड़ा अलग अलग दिया होगा, 1955, 56 और 62 दिया है। तो याद रखिएगा 1955 में शुरुआत हुई थी, उसके बीच में बंद हो गया था, इसलिए 1962 भी हुआ, इसलिए 55 से लेकर 62 तक पढ़ा जाता है। और कौन सा नदी के तट में है? तो ये भोगवा नदी के तट में। ठीक है, कौन सा नदी के तट में है? भोगवा। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो देखिए गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, फारस की मोहरे, घोड़े की मृण मूर्तियां, पूर्ण हाथी दांत, चालाक लोमड़ी का चिन्ह। उसके अलावा नहीं दिशा मापने का मेरे ख्याल से ये भी उसी का है ना, ये यहाँ तक पूरा। ठीक है, ये सब कहाँ से मिला आपका? दिशा मापक यंत्र, चावल व बाजरे के, चावल यहाँ पर लिखा देखिए, चावल व बाजरे में 2 मोहरे वाले राक्षसों का अंकन। ये सब कहाँ से मिला? तो याद रखना आपको लोथल से। अब बात करेंगे कालीबंगा। कालीबंगा ये वर्तमान में है कहाँ? हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में पड़ेगा। इसके खोज करता 4 लोगों का नाम आता है, अमलानंदन घोष, D.K. लाल, B.K. थापर और R.N. विष्ट, है ना, रविंद्र C. विष्ट। इसकी खोज कब हुआ? 1953 से लेकर 1960 के बीच में। कौन सा नदी के तट में है? घग्गर नदी के तट। अब यहाँ से क्या का साक्ष्य मिला, यह सबसे इंपॉर्टेंट देखिए। तो साक्ष्य में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है आपका, अग्नि हवन कुंड मिला है। देखिए अग्नि वेदिका आपको बताया था किसमें? आपको लोथल में। और अग्नि अगर हवन कुंड कहेंगे तो आपको याद रखना कहाँ? कालीबंगा। उसके अलावा लकड़ी की नाली, ठीक है, नाली जो बनता रहा होगा वो लकड़ियों का बनता रहा होगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा भूकंप का साक्ष्य। ठीक है, उसी तरह से देखिए छठवा बनवाली। बनवाली के ये वर्तमान में है कहाँ? हिसार हरियाणा में है। इसका खोज किसने किया? रविंद्र विष्ट ने किया। कब खोज किया? 1973 में। कौन सी नदी के तट में है? तो सरस्वती। अब यहाँ से क्या साक्ष्य मिला इसको याद रखना है। तो मिट्टी का हल या फिर खिलौना कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो और सड़कों पर बैलगाड़ियों का साक्ष्य। ठीक है, तो मिट्टी का हल,
या खिलौना, जौ और सड़कों पर बैलगाड़ियों का साक्ष्य ये यहाँ से मिले। उसी तरह से आपका रंगपुर देखिए, इसका ये वर्तमान में है कहाँ, तो अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, ये इसकी खोज किसने किया, तो रंगनाथ राव ने किया। कब किया, 1954-55 में, सॉरी 1953-54 में। ये कौन सी नदी में, तो मालार नदी के तट पर है। यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है, तो भूसे, धान की भूसी, जिसको बहुत बार पूछा गया है, ज्वार और बाजरा, और कच्ची ईंटों का दुर्ग। कच्ची ईंटों का मतलब उस समय मकान जो बनता रहा होगा वो कच्ची ईंटों का बनता रहा होगा, है ना, इसलिए कच्ची ईंटों का दुर्ग के रूप में किसको जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो कहाँ, तो रंगपुर में। उसी तरह से आपका सुतकोतरा, ये सुतकोतरा है कहाँ, तो कच्छ गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज किसने किया, तो जगपत सिंह जोशी ने किया। कब, 1964 में। ये वर्तमान में है तो कौन सी नदी के तट में, सरस्वती नदी के तट में, याद रखिएगा। यहाँ से क्या मिला है, तो घोड़े की हड्डी, है ना, कलश समाधान और तराजू की पलड़ा। तो जिसको पूछा गया वो कलश समाधान और घोड़े की हड्डी को बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिए, है ना, इसलिए रिपीट हो सकता है कोई भी एग्जाम में, चाहे पीएससी हो या व्यापक। उसी तरह से आपका धौलावीरा की बात करें, यहाँ पर देखिए जब भी प्रश्न पूछा गया है तो या तो प्रश्न जब आया इसकी खोज किसने किया, तो गुजरात में वर्तमान में किसने खोज किया, तो आर.एन. बिष्ट ने और जगपति जोशी जी ने 1990-91 में इसकी खोज की। और यहाँ से क्या याद रखिएगा, क्या यहाँ पर सबसे स्पेशल साक्ष्य था, तो जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था। अब जल प्रबंधन मतलब समझिए, है ना, उनको नहाने के लिए, पीने के लिए पानी कैसे रहा, मतलब उत्तम व्यवस्था, मतलब बहुत बढ़िया रहा होगा। फिर उसी तरह से 3 प्रकार के प्रमुख नगर मिले, जिसको आरआई प्रश्न में पूछा गया, बताया आरआई के पेपर पूछा गया 2017 में। ये दुर्ग नगर, मध्य नगर और निचल नगर, ये वही नगर है, 3 प्रकार के नगर, ध्यान रखें। तो 3 प्रकार के नगरों का अगर साक्ष्य कहाँ से मिला कहेंगे, तो आपको याद रखना है कहाँ से, धौलावीरा से, है ना। बताया आपकी किस में आया था, बताया आपको, आरआई के एग्जाम हुआ था 2017 में, इसमें पूछा गया, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर से व्यापम के अभी आगामी 2-3 एग्जाम हो रहे हैं, सहायक संपरीक्षक एग्जाम होगा, है ना, अभी महिला सुपरवाइजर का एग्जाम होगा, पीएससी प्री का एग्जाम हो रहा है, पटवारी की भी पोस्ट आने वाली है, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा खाद्य निरीक्षक की भी पोस्ट आने वाली है ना। तो वित्त विभाग से पास हो चुका है, तो आज नहीं तो कल आने वाला, मान के चलो भी 4-5 महीने आपको खूब एग्जाम लेना है और खूब मेहनत करना पड़ेगा, सुन रहे हो, तभी आपका सिलेक्शन होगा।